मणि नष्ट होने से जो शक्ति असुरों को अभी तक रोक रही थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि वह शक्ति अब एक इंसान में समा चुकी है और वो ताकत रखता है असुरों को फिर से काबू में लाने की। अब मेरे प्रभु श्री राम को दिए गए वचन को निभाने का समय आ गया है। यहाँ जो भी चमत्कार हुआ अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब पर भूत सवार हो गया है। मैं इस युद्ध में भाग जरूर लूंगा, परंतु मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। उसको हराने का कार्य तुम करोगे हनुमंतु। हजारों साल पहले लुप्त हो चुके जानवर आज भी उस पहाड़ पर जिंदा है। उनमें से कई जानवरों की उम्र 1000 साल से भी ऊपर है। वहां कुछ तो रहस्य जरूर है जिसकी वजह से वो जानवर आज भी जिंदा है। शेरों का राजा वापस आ चुका है और उसे रोकने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी के पास है। लेकिन श्री हनुमान अकेले ये नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उनको एक सेना की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसी सेना जिनके पास देवीय शक्तियां हों, जो बिना डरे दुश्मन का सामना कर सके। मिलकर उस अंधेरों के राजा को धूल चटा सके। तो देरी किस बात की, क्योंकि अब तो हमारे साथ साक्षात श्री हनुमान जी हैं। यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जयः। त्रेता युग में मैंने प्रभु श्री राम को वचन दिया था, जब भी ये जगत अधर्म के पंजों में फंसेगा मैं लौटूंगा और अधर्म की जड़ों को उखाड़ फेंकूंगा। आज वो समय आ गया है। हनुमान जी, आपके बारे में हमने सिर्फ कथाएं सुनी थी, सोचा था वो बस दादी की कहानियां हैं। और आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह फिल्म हनु नाम के एक सामान्य युवक के बारे में है जो अजनांद्री गांव का रहने वाला। उसे एक बहुमूल्य मणि मिलती है जिससे उसे महाशक्तियों। यह फिल्म हनु नाम के एक सामान्य युवक के बारे में है जो अजनांद्री गांव का रहने वाला है। उसे एक बहुमूल्य मणि मिलती है जिससे उसे महाशक्तियाँ मिल जाती हैं। वह इन शक्तियों का उपयोग अपने गांव को बुरे लोगों से बचाने के लिए करता है, लेकिन एक सुपर हीरो जुनूनी व्यक्ति माइकल इन शक्तियों को पाना चाहता है और हनुमंतु को उसे रोकना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह मूवी सबसे सुपर डुपर हिट मूवी है जिसका नाम है हनुमान। जी हाँ दोस्तों, हनुमान का ट्रेलर तो आपने देखा होगा और नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में हम आज रिव्यू देने वाले हैं, तो आइए जानते हैं इसका रिव्यू। 1998 में सौराष्ट्र में अखंड भारत में सुपर हीरो के प्रति जुनूनी युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसके इस आकर्षण के कारण एक दुर्घटना होती है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम का एक सुपर हीरो बन जाता है, जहां वह अपनी दोस्त श्री की नई तकनीकों को इस्तेमाल करता है, लेकिन एक सच्चा सुपर हीरो बनने के लिए असली ताकत की चाहत रखता है। फिल्म में हनुमान की रक्त की एक बूंद से उत्पन्न एक दिव्य मणि का चित्रण किया गया है जो इंद्र द्वारा युवा हनुमान पर प्रहार के बाद दक्षिण भारत के तट पर समुद्र में गिर गई थी। इस मणि में हनुमान की शक्तियां निहित हैं। समुद्र के पास अजनांद्री नामक एक मनहूस गांव बसा है जो अपने बहुरूपियों गजपत के अत्याचारों के अधीन है।
अजनाद्री का एक छोटा मोटा चोर हनुमंतु स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के प्रति प्रेम रखता है। मीनाक्षी गजपत के शासन का विरोध करती है और गांव वालों को विद्रोह के लिए उकसाती है। गजपत खतरा महसूस करते हुए मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करने की योजना बनाता है। हनुमंतु, जो बचपन से ही उसे छुहावेश में मीनाक्षी का ध्यान आकर्षित करता रहा, इस हमले को नाकाम कर देता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल होकर समुद्र में गिर जाता है, जहां उसे संयोग से दिव्य मणि मिल जाती है। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्ति प्रदान होती है। हालांकि सूर्य के प्रकाश के बिना उसकी शक्ति कम हो जाती है। हनुमंतु मीनाक्षी को यह सब साबित करने की कोशिश करता है कि वह उसका रक्षक है, जिससे हास्यास्पद स्थितियां पैदा होती हैं। जब मीनाक्षी संशय में रहते हैं, काशी को उसकी नई शक्तियों का एहसास होता है। जब मीनाक्षी गजपत से उसके अन्याय के बारे में पूछती है तो गजपत उसे कुश्ती के लिए चुनौती देता है। हनुमंतु आगे आता है और मर से गजपत को हरा देता है और नया पालीगढ़ घोषित किया जाता है। हालांकि वह पालीगढ़ व्यवस्था को समाप्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, जिससे मीनाक्षी प्रभावित होती है। माइकल और श्री CSR के नाम पर अजनाद्री पहुंचते हैं, जहां माइकल गुप्त रूप से हनुमंतु की शक्तियां हासिल करना चाहता है। माइकल उत्सव के दौरान हनुमंतु को अपनी शक्तियां प्रकट करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमंत चतुराई से मणि की शक्ति छिपा लेता है। बाद में हनुमंतु को अपनी बहन अंजम्मा के त्याग का एहसास होता है और वह और जिम्मेदार बन जाता है और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। मीनाक्षी पर खतरा भांप कर हनुमंतु का अचानक श्री द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो उसकी शक्तियां स्रोत मांगती हैं। जब माइकल दूर से उन पर नजर रखता है, हनुमंतु भागने के लिए मणि का इस्तेमाल करता है और मीनाक्षी को बचाता है और खुद को उसका बचपन का रक्षक बताता है। वे अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और एकजुट हो जाते हैं। हनुमंतु गजपत को मीनाक्षी से दूर रहने की चेतावनी भी देता है और उसे आगामी चुनाव में एक उदार नेता बनाने का आग्रह करता है। हनुमंतु माइकल के असली इरादों का पता लगाने के लिए उसके शिविर में घुसपैठ करता है। माइकल अजनाद्री को नष्ट करने और मणि हथियाने की अपनी योजना का खुलासा करता है और उसके तंबू में आग लगाकर श्री को लगभग मार ही डालता है। वह स्वीकार करता है कि उसने अपने माता पिता को भी इसी तरह मारा था। हनुमान का वेश धारण किए हुए बुजुर्ग ऋषि गुंडों को हरा देते हैं और हनुमंतु को मणि लौटा देते हैं। अंजम्मा की शादी के दिन माइकल बीच में आकर हनुमंतु पर उसकी पुश्तैनी मणि चुराने का आरोप लगाता है। हनुमंतु माइकल को एक नकली मणि देता है, जिससे माइकल घायल हो जाता है और उसका झूठ उजागर हो जाता है। जब माइकल के आदमी हमला करते हैं तो हनुमंतु और अंजम्मा अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन लड़ाई में अंजम्मा की मौत हो जाती है। दुखी होकर हनुमंतु असली मणि को यह मानकर फेंक देते हैं कि उसके लिए वह बेकार मणि थी। इसके बाद माइकल गांव में जहरीला धुआं छोड़ता है, जिससे वहां के निवासी ठंड से जम जाते हैं। मीनाक्षी हनुमंतु से उन्हें बचाने का आग्रह करती है, लेकिन वह खुद को शक्तिहीन महसूस करता है। बुजुर्ग ऋषि फिर से प्रकट होते हैं, खुद को रामायण के राजा विभीषण के रूप में प्रकट करते हैं और हनुमंतु को माइकल को हराने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री की सहायता से, जिसे हनुमंतु ने गजपत की मदद से बचाया था, वे माइकल की सेना के खिलाफ लड़ते हैं। हनुमंतु अंततः ड्रोन को नष्ट कर देता है, जो कोट नामक बंदर के माध्यम से मणि को बरकरार रखकर धुआं फैलाते हैं, लेकिन माइकल हनुमंतु को बांध देते हैं, उससे मणि चुरा लेता है और एक हेलीकॉप्टर के जरिए उसे लेकर भागने की कोशिश करता है। फिर एक कठिन संघर्ष के बाद हनुमंतु खुद को मुक्त करता है और हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर देता है।
इसके बाद मणि के विनाश से असुरों का उदय होता है और स्वयं भगवान हनुमान जागृत होते हैं, जो हिमालय से निकलकर हनुमान के समक्ष प्रकट होते हैं, जो एक महान युद्ध शुरुआत का संकेत देते हैं। इस प्रकार इसकी कहानी रही है। निर्माता निरंजन रेड्डी ने जाम्बी रेड्डी देखने के बाद निर्देशक प्रशांत वर्मा से अपने बैनर के लिए एक फिल्म निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। जाम्बी रेड्डी का सफलतापूर्वक निर्देशन करने के बाद वर्मा ने 29 मई 2021 को अपनी चौथी फिल्म की घोषणा की, जो उनके जन्मदिन के साथ मेल खाता था और उसके कुछ इस प्रकार के कास्ट के हैं जो मैं आपको बताने की पूरा उम्मीद करता हूँ। निर्देशक इसके रहे हैं प्रशांत वर्मा, पटकथा स्क्रिप्ट्स विले रहे हैं और कहानी प्रशांत वर्मा ने भी लिखी है। एडिट किया है के निरंजन रेड्डी द्वारा। अभिनेता इसके हैं तेजा साजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरत कुमार, समथिरा कानी एंड विनय राय, वेनला किशोर। छायांकन किया है दशरथ शिवेंद्र ने एंड संपादित किया है साईं बाबू तलारी ने। संगीत इसका किया है गौराहर। गाने इसके लिखे हैं गौराहर अनुदीप देव ने। इस फिल्म को प्राइम शो एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा रिलीज किया गया। मैथी मूवी मेकर्स, आरकेडी स्टूडियो, ए फिल्म, शक्ति फिल्म्स फैक्ट्री द्वारा वितरित किया गया है। इसकी रिलीज की तारीख की बात करें तो यह 12 जनवरी 2024 को यह मूवी रिलीज हुई थी। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 158 मिनट इसकी लंबाई है। यह भारत में रिलीज हुई थी और इसकी भाषा तेलुगु है। इसकी बजट लगभग 40 करोड़ है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।